हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो आप सबको नमस्कार और गुड इवनिंग। तो ये शाम के वक्त का मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो दोपहर तक का जो ब्लॉग मैंने डाला था कल, तो यहाँ उसी दिन का शाम का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो सरसों मैंने डाल के रखा था तो सारी सूख गई है। सोच रही थी पानी बरसेगा तो फिर मेरा सारा सरसों मतलब सूखेगा नहीं है। तो अगर सूखती नहीं तो फिर तेल बिल्कुल नहीं निकलता, ख़राब हो जाती है। लेकिन अच्छे से सूख गई है और मैं सारा इकट्ठा करके इस बोरी उधर पड़ी है उसमें रख लेती हूँ। फिर 2 दिन के बाद ही इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि तुरंत साफ़ कर दो ना तो फिर पेरा लाओ तो फिर तेल नहीं निकलता है। इसलिए 2 दिन के लिए रख देती हूँ बोरी में डालकर। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ कपड़े इकट्ठा करके तह लगा दूँगी, क्योंकि कल के कुछ कपड़े थे तो उसको भी मैंने सूखने के लिए नीचे रखे थे, क्योंकि बारिश पड़ रही थी तो नीचे रख दी थी। उसको भी उठा के और सारे तह लगा देती हूँ। कुछ मैंने हैंगर पे रख दिए हैं। तो जैसे मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं तो उनको मैं हैंगर पर रख देती हूँ। शर्ट जो पैंट और शर्ट रहती है ना, तो ये अलमारी वाले कपड़े हैं तो इसको मैं तह लगा कर रख देती हूँ। और उसके बाद मैं कोई बहन ने मुझे मतलब सब्सक्राइब मेरे चैनल को किया है, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बहुत ही शुक्रिया मैं अदा करती हूँ उनका कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भगवान से भी मैं प्रे करती हूँ कि भगवान ने मेरी सुनी एक सब्सक्राइब मेरे बढ़े। तो बस मैं भगवान का कुछ भी अच्छा हो तो भगवान को ज़रूर ही शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि भगवान के बगैर हमारा कुछ नहीं होता है। अच्छे बुरे में मतलब बुरा होता है ना तो हमारे साथ, तभी भी हम भगवान को सोचते हैं कि भगवान क्या हो गया क्या हो गया। लेकिन जब अच्छा होता है ना तो हम भगवान को नहीं सोचते। तो इसलिए अच्छा हो या बुरा हो हमेशा भगवान को ही याद करो। तो आपका बहुत ही शुक्रिया, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो यहाँ पर मैंने परवल की सब्ज़ी बना ले रही हूँ और हस्बैंड को अपने चाय दे दी और मैं भी चाय पी ली हूँ। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी रोटी ही बना रही हूँ, क्योंकि चावल तो कल मतलब सरसों साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। चावल भी मुझे साफ़ करना है। वैसे तो मैं साफ़ करके सूप से रख ली हूँ, सिर्फ बीनना है। छोटे छोटे कीड़े हैं ना तो उसको बनाने बीनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं छत पे ही बनाती हूँ तो वहाँ पर धूप आ जाती है। तो सोच थोड़ा थोड़ा करके मैं चल रही थी, सोची देखो कल शायद मैं बना दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी रोटी बना ली है। तो मेरी सब्ज़ी रोटी तैयार हो गई है। तो मैं यहाँ पर खाना हम लोग खा ले हैं तो यहाँ कुत्ते को मैं रोटी डाल देती हूँ। तो और बर्तन सारे धुलने के बाद मिलती हूँ सुबह आपसे। तो ये सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 4:45 हो रहे हैं। तो मैं छत पे आपको लेके चल रही हूँ। तो इस टाइम कावड़िया चल रहे हैं ना तो बहुत डीजे बजता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे छत पे से काफ़ी सुनाई देता है। मतलब सुबह के टाइम है और रात में बहुत सुनाई देता है, दिन में तो नहीं उतना सुनाई देता है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, दूर की ढोल सुहानी होती है, तो दूर से अच्छा लगता है। तो हमारे घर से 2-1.5 किलोमीटर मतलब पड़ता है सड़क। तो वहाँ से शिव बाबा के लिए सब लोग कांवड़िए जाते हैं, पूरे ज़िले के लोग। लेकिन मेरे मोबाइल में आया ही नहीं। सोच रही थी आज जल्दी नहीं उठी, क्योंकि आज टिफ़िन भी बच्चों को नहीं ले जाना था। लेकिन बच्चे मुझे रात को ही बता दिए कि मम्मी मुझे 5 बजे उठा देना। लेकिन सबको उठाई, कोई उठा नहीं। मैं ही उठ के अपना काम करने लगी। तो मैं सारा काम कर लेती हूँ, अभी उठेंगे जिसका दिल कहेगा। तो फिर टिफ़िन नहीं ले जाना है, लेकिन अभी मतलब 5 बजे उठे, इसका मतलब उन लोग को जल्दी ही जाना होगा, 7 बजे निकलना है सबको। तो टिफ़िन नहीं बनाऊंगी लेकिन चाय पराठा बना दूंगी। तो मैं सारे कमरे में मतलब बाहर पूरा झाड़ू लगा ले रही हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद सारे कमरे में झाड़ू लग गया है, सिर्फ बाहर ही मुझे झाड़ू लगाना था। तो यहाँ पर झाड़ू और पोछा लगा देती हूँ, अंदर नहीं लगाऊंगी। तो आप लोग को दिखाती हूँ बाथरूम, देखो मेरा कितना गंदा हो जाता है, छोटे छोटे कीड़े हैं। तो बहुत टाइम ज़्यादा मुझे इसी में लग जाता है। तो बाहर मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है। और यहाँ पर मैं अच्छे से पानी डाल डाल के, काफ़ी देर लगता है, पानी भर भर के मुझे साफ़ करना रहता है। और फिर नहाऊँगी मैं और उसके बाद मैं चलूँगी किचन में। तो बस पानी डाल के अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो इस टाइम बारिश का मौसम है ना, तो बहुत ज़्यादा कीड़े आते हैं। तो आज मेरे सुबह में मतलब रात में कल बारिश भी हुई थी तो सुबह साफ़ कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं ब्रश करके मैं लाइट है ना जो जल रही है बुझा देती हूँ, क्योंकि अब उजाला भी हो गया है काफ़ी। आज मैं पहले दवा ही खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे कंघी करना है। तो कंघी करने के बाद सिंदूर भी लगाना है। तो मतलब खाली पेट या बासी मुँह नहीं लगाना चाहिए।
तो यहाँ पर मैं सिंदूर लगा लेती हूँ। तो मैं मतलब सिंदूर मेरा बह जाता है ना, इसलिए थोड़ा सा लिपस्टिक लगाकर तब मैं सिंदूर लगाती हूँ। तो यहाँ पर आज मैंने इस तरह की साड़ी पहनी है, आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह का साड़ी पहनना, लेकिन बस अब गाँव में हम लोग रहते हैं ना, शहरों में तो चाहे जैसे रह सकते, सर पे पल्लू डालना पड़ता है। तो मैं मैके जाती हूँ ना, तो वहाँ पर इस तरह रहती हूँ, जैसे वो भी शादी वादी रहता है ना तो रहती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा आज मैं ऐसे डालूँ, देखूँ मतलब अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो बस मेरी चाय इधर बन रही है, मैंने दूध निकाल लिया फ्रिज से और उसके बाद मैं डाल देती हूँ पकेगा। यहाँ पर मैंने आटा सान कर रख लिया है, इसको ढक के रख देती हूँ साइड में। चाय भी पक रही है मेरी। यहाँ पर मैं दूध मतलब थोड़ा सा बचा था, 2 लोगों का दूध, तो जो मतलब ज़रूरी है मुझे उतना दूध था, तो इसमें चीनी डालकर रख देती हूँ ताकि फटाफट मैं सबको दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैं दूध निकाल देती हूँ और चाय अपने हस्बैंड को दे देती हूँ और उसके बाद में मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। तो यहाँ पर आज मैं पराठा नहीं बनाऊँगी, रोटी की तरह बनाकर ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर दिखा रही हूँ आप लोग को बाहर का व्यू। जा रही थी रोटी बनाने, लेकिन मेरा बेटा छोटा वाला है ना, तो वो प्रेस करने को बोल रहा था कि मम्मी मैं प्रेस करूँगा, तो मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ। पैंट मैंने कर दिया था और हस्बैंड मेरे ब्रश करके आ गए थे, तो उन्होंने शर्ट भी कर दिया था। आज मेरे बेटे का प्रोग्राम है ना स्कूल में, छोटे वाले का, तो उसी के स्कूल में है और सभी बच्चों के नहीं, मतलब 2 जो बड़े हैं ना उनके स्कूल में कुछ भी, सिर्फ झंडारोहण करा देंगे। और आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल